हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे एडमिशन का। तो गुड न्यूज़ तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक जो एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक था हमारा एडमिशन में, वो डिलीट हो चुका है। तो एडजस्टेड कैपिटल का जो टॉपिक है वो अब आपको करना नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल मेथड से जब हमें कोई चीज़ देखनी ही नहीं है तो सिंपली हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखना है और उसके बाद में कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31/12/2006। ठीक है, 2006 ईयर एंडिंग है इसका। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी 2:1 का रेशियो शेयर कर रहे हैं। इसके बाद में बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी प्रोवाइडेड है। ये बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है ए और बी की पार्टनरशिप फर्म का, जो उनके पास पहले से ही अवेलेबल चीज़ें हैं, है ना। उनके पास कैश है 10,000, बैंक का बैलेंस है 40,000, डेटर्स हैं 60,000, स्टॉक है 40,000, प्लांट है 1,00,000, बिल्डिंग है 1,50,000। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ की अगर बात करूं तो लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल 10,000 है, क्रेडिटर्स 58,000 है, आउटस्टैंडिंग 2,000 है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है क्योंकि वे हमारी करंट लाइबिलिटी होती हैं। एंड कैपिटल जो ए और बी की है वो 1,80,000 और 1,50,000 है। अब हुआ क्या कि सी को एडमिट किया इन्होंने एज अ पार्टनर, तो सी विल ब्रिंग 1,00,000 एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी विल ब्रिंग 1,00,000 एज हिज कैपिटल और 1/4 हिस्से पर जो उसको एडमिट किया गया है उसके हिसाब से वो गुडविल लेकर के आएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए बाकी के 4 एडजस्टमेंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी है वो ये बनानी है रिवैल्यूएशन। ठीक, रिवैल्यूएशन बनाते समय हमने क्या प्रॉपर समझना है, हमने क्या प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो आप एक बार और देख लीजिए। ये हो गई हमारी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है गिवन बैलेंस शीट जो अभी हमने क्वेश्चन में देखी और जो एडजस्टमेंट में वैल्यू है उनमें एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या डिक्रीज़ है क्या इंक्रीज़ है। अगर प्रॉफिट का सिनेरियो हो जाता है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, इनकम हो जाएगी वो हमारी। और अगर लॉस का सिनेरियो आ जाता है तो एक्सपेंस साइड डेबिट हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का आपका फॉर्मेट होगा। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई असेट है, असेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो मेरी इनकम है, यहाँ आ जाएगी नेट इफ़ेक्ट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो भी हमारी इनकम हो गई, तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगी, ये भी नेट इफ़ेक्ट। मतलब प्रीवियस बैलेंस में एडजस्टेड बैलेंस को माइनस करके देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी तरह से असेट अगर डिक्रीज़ होती है तो लॉस है, डेबिट रखो, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट रखो। ठीक है, सिंपल। चलेंगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इसके अंदर कि रिवैल्यूएशन बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे आप चुटकियों में, पहले आप रिवैल्यूएशन बनाना सीखें। कैसे? फर्स्ट क्या चीज़ बोल रहा है, प्लांट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। यहाँ देखिए क्वेश्चन में प्लांट की वैल्यू कितनी गिवन है, प्लांट की वैल्यू क्वेश्चन में 1,00,000 दिया है और बोल रहा है कि अब जो प्लांट की वैल्यू होगी वो 1,20,000 होगी। सिंपली प्लांट मतलब असेट है, असेट देखो 20,000 से इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन की हमने प्लांट में कितनी रख दी, यहाँ पे 20,000। यहाँ देखिए आपको दिख रही है, यहाँ पर हमने प्लांट को रख दिया 20,000 जो एडजस्टेड इफेक्ट थी।
ठीक है। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में और क्या दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ देखिए बिल्डिंग कितनी है, 1,50,000। अगर मैं 1,50,000 का 10% देखूँ, 1,50,000 का 10% देखूँ तो एक ज़ीरो हटाओ, कितनी आ गई, कितनी अप्रिशिएशन होगी, 15,000 की वैल्यू अप्रिशिएशन होगी। तो बिल्डिंग भी कितने से इंक्रीज़ करनी है, 15,000। तो यहाँ देखिए आप 15,000 यहाँ पे बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। देखो शब्द समझिए, एसेट में हम बैलेंस शीट में आके चेक कर रहे हैं, स्टॉक कितनी है, 40,000। अब इसमें बोल रहा है कि 40,000 में 4,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये समझ रहे हो। 40,000 जो दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये 40,000, ये एक्चुअल में 40,000 नहीं है, ये एक्चुअल में 36,000 है, लेकिन दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में 40,000। इसका मतलब जब अब मैं रिवाइज करूँगी तो 4,000 मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो कितनी नेट इफेक्ट से डिक्रीज़ हो रहा है स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है 4,000 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है 4,000 से, क्लियर है। इसके बाद में देखिए आप A provision for bad and doubtful debt is to be created at 5% on debtor। देखिए डेटर कितने हैं यहाँ पर, 60,000, एक 60,000 के डेटर हैं। अगर मैं बैड और डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करती हूँ तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी होती है। 60,000 पे अगर मैं 5% का प्रोविज़न क्रिएट कर देती हूँ, है ना, ओके 5% का अगर मैं प्रोविज़न क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट आएगी 5% के हिसाब से, वो प्रोविज़न कितने की क्रिएट कर रही हूँ मैं, 3,000 की, ठीक है। प्रोविज़न के ऊपर मैं इफ़ेक्ट क्या क्रिएट कर रही हूँ, 3,000 की। क्यों, 2 ज़ीरो कट गए, 6 5 30, 3,000 का जो मेरा हो जाएगा यहाँ पर प्रोविज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेरी लाइबिलिटी है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आ गया, ठीक है। और क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड, है ना, लॉस हो रहा है। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। भाई देखो लाइबिलिटी, मैंने बोला था ना कि लाइबिलिटी अगर कहीं से बढ़ती हुई दिख रही है तो वो लॉस है, और एसेट घटती हुई दिख रही है तो लॉस है ना। तो दोनों ही केसेस में देखिए तो क्रेडिटर बोल रहा है कि 1,000, देखिए क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, 1,000 के और क्रेडिटर हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं, है ना। तो 1,000 के और क्रेडिटर्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो, ये रहा 1,000 के और क्रेडिटर्स को यहाँ रिकॉर्ड कर दो, क्लियर। तो ये ऐसे हम नेट इफेक्ट कर देते हैं इसका। तो रिवैल्यूएशन में देखिए प्लांट बढ़ा 20,000 से तो क्रेडिट रख दिया, प्लांट बढ़ा 20,000 से तो क्रेडिट रख दिया, बिल्डिंग बढ़ी 15,000 से क्रेडिट कर दिया, स्टॉक डिक्रीज़ हुआ 4,000 से डेबिट कर दिया, प्रोविज़न बनाना पड़ गया हमें 5% का 3,000, ठीक है, वो भी रख दिया, क्रेडिटर 1,000 से बढ़ रहे थे वो भी रख दिया। नेट इफेक्ट रखना होता है रिवैल्यूएशन में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ताकि जो नया पार्टनर आया है उसके सर पे ना जाए ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर क्वेश्चन में, जो सबसे ज़्यादा साइड है, कौन सी ज़्यादा साइड हो रही है यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है। अब 20 और 15 कितने हो गए, 35, तो 35,000 क्रेडिट साइड में भी टोटल नीचे रख दो, डेबिट साइड में भी टोटल रख दो। 35,000 में से 4 3 और 1 ये यहाँ पर हमने माइनस कर दे, 8,000 हमने माइनस कर देना है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट कितनी आती है, 27। ये 27 है, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, क्योंकि बैलेंस किस तरफ का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरफ का अगर बैलेंस ज़्यादा है तो ये मेरा प्रॉफिट है, और अगर इस तरफ का मान लीजिए बैलेंस ज़्यादा होता तो यहाँ पर मेरा लॉस आ जाता, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्रेडिट साइड में फिर मेरा क्या आ जाता, लॉस आ जाता अगर इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। अब 27,000 है, इसको हमें किस रेशियो में बांटना है, तो यहाँ देखिए पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, तो इसको हमने 2:1 के रेशियो में बांटना है। यहाँ देखेंगे सिंपली ए की कैपिटल में 18,000 चला जाएगा, बी की कैपिटल में 9,000 चला जाएगा। कैसे, देखिए 27,000 इंटू 2:1 मीन्स टोटल 3, 2/3,
ठीक है, ओके। अब होगा क्या, इसको हम काट लेंगे यहाँ पे। कैसे काट लेंगे, यहाँ पर काटेंगे 9 3 या 27 और 9 2 जा 18, 18 आ गया है ना, 18,000 हमारा आ गया, ओके। तो ए को चला गया 18,000 प्रॉफिट और बी को ऐसे ही 1/3 करके क्या कर देंगे, 9,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं बोलूँ पास करने के लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ लेजर बना दिया रिवैल्यूएशन का। अब अगर मैंने रिवैल्यूएशन का लेजर बना दिया तो यहाँ से हम सीधे सीधे इसकी जर्नल देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगेन यहाँ पर देखिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है। तो इसी तरह से हम जर्नल एंट्री यहाँ पर जब पास करेंगे तो यही चीज़ ध्यान देंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू डेटर, सॉरी टू क्रेडिटर। जहाँ पर अगर रिवैल्यूएशन डेबिट है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड रखा है तो इन चीज़ों को डेबिट कर दो, प्लांट और बिल्डिंग को डेबिट कर दो, ठीक है। ये पोस्टिंग आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमने इसको जितना भी इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना है, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए बैलेंस शीट चेक करना है कि बैलेंस शीट में पहले से ही क्या अवेलेबल है। तो देखिए, ए की कैपिटल है 1,20,000, 1,80,000 और बी की कैपिटल है 1,50,000। तो हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ए की कैपिटल हमने यहाँ पर पुट कर देनी है ना, और बी की कैपिटल हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखी जाएगी 1,80,000, 1,50,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट, एक को 18,000 मिला, एक को 9,000 मिला, तो ये भी हम यहाँ लिख देंगे 18,000 और 9,000। अच्छा, सी अपनी कैपिटल कितनी लेकर आया, यहाँ देखिए सी अपनी कैपिटल लेकर आया 1,00,000, सी अपनी कैपिटल लेकर आया 1,00,000 और अपना गुडविल प्रीमियम लेकर आया 60,000, है ना। सी अपनी कैपिटल लेकर आया 1,00,000 और गुडविल लेकर आया 60,000। अब हम देखते हैं क्या करना है। 1,00,000 तो सी के कैपिटल अकाउंट में आप लिख दीजिए, यहाँ पे 1,00,000 आपको यहाँ पर सी की कैपिटल अकाउंट में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आया। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ओके। अब होगा क्या, अब बोला गया कि प्रीमियम लेकर आया था 60,000, कितने की लेकर आया था गुडविल प्रीमियम, 60,000। ये एंट्री बनती है, देखिए ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितनी लेकर आया था 60,000। अब ये जो 60,000 है, 60,000 ए और बी बांट लेंगे। कितने में बांटेंगे, 2:1, क्योंकि कोई रेशियो न्यू गिवन नहीं है तो सेक्रीफाइस ढूंढना नहीं है। तो 2:1 में अगर हमें यहाँ पर बांटना है तो कितना कितना चला जाएगा, 60,000 का 60,000 का इंटू 2/3 करो, तो यहाँ पर हो जाता है 2 से काट दो, ये हो गया 40,000। एक को चला जाएगा 40,000, एक को चला जाएगा 20,000। यहाँ देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, एक ने ले ली 40,000, एक ने ले ली 20,000, गुडविल का ख़त्म। अब इसे टोटल कर दो, क्रेडिट साइड ज़्यादा ही है तो टोटल कर दो, तो 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000 यहाँ पर रख दिया, और यही चीज़ इसकी कैपिटल हो गई ए, बी और सी की। रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। अब रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ देखो, कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 2,00,000, डेटर 60,000 थे, उसमें प्रोविज़न बनाना पड़ गया था हमने, तो 3,000 का माइनस करो, प्रोविज़न हमने बनाना पड़ गया था ना, यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन में हमने बनाया ना, ये 3,000 ये अलग से बनाना पड़ गया। तो अब डेटर कम हो जाएंगे मेरे, तो 3,000 माइनस करो वहाँ से। उसके बाद में देखिए डेप्रीशिएशन प्लांट और मशीनरी का लग रहा है, प्लांट और मशीनरी का लग रहा है डेप्रीशिएशन, है ना। अब अप्रीशिएशन बिल्डिंग में हो गया, जहाँ पर जो चीज़ डेप्रीशिएट हो रही है, जो चीज़ घट रही है। यहाँ देखिए स्टॉक में डेप्रीशिएशन 4,000 का था, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हमने वो देखा भी कि 4,000 से उसको डिक्रीज़ करना है। प्लांट में अप्रीशिएट वैल्यू करनी थी 20,000 की, तो 20,000 यहाँ ऐड कर दो। बिल्डिंग को भी अप्रीशिएट करना था 15,000 से, तो उसे भी ऐड कर दो। तो सब कुछ मिला जुला के 5,88,000 यहाँ पर वैल्यू आती है। वापस यही चीज़ यहाँ पर करो। क्रेडिटर में भी बोला गया कि 1,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो 1,000 यहाँ से लेस कर दो। कैपिटल, यही वाली कैपिटल यहाँ पर वापस से बैलेंस शीट में उतार दो, ये वाली कैपिटल यहाँ पर। तो ये आ जाता है ओवर ऑल राउंड आपका
टोटल कैपिटल जो इन तीनों की बनती है 5,17,000। टोटल 5,17,000 में 10,000 ऐड कर दो, 59 ऐड कर दो, 2,000 ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा 5,88,000। तो ये रही हमारी क्वेश्चन की डिस्कशन जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 27 किया। होप आपको समझ में आया। इसको बार बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल रन थ्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो न्यू चीज़ें हो रही हैं पार्टनर के आने की वजह से, उसको यहाँ पर डिटेलिंग करते जाना है। पहली चीज़ हमने बनाई रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की मदद से हम बना देंगे जर्नल एंट्री। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में अगर आपको प्रोवाइडेड है कि पास द जर्नल एंट्री देन ओनली यू हैव टू डू सो, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि सिर्फ क्वेश्चन कर देना है आपको, तो रिवैल्यूएशन की कोई भी जर्नल एंट्री बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, आपको किसी भी तरह की जर्नल एंट्री वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि जर्नल एंट्री बनाइए तभी आपको बनाना है, बाकी तो सीधे सीधे हमने जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इफ़ेक्ट जो भी हमारी यहाँ पर आ रही है हमें उसे कर देना है। ओके, अच्छा, इसके बाद में रिवैल्यूएशन का तो हमने देख ही लिया। क्रेडिट साइड इनकम रखेंगे, डेबिट साइड लायबिलिटी रखेंगे, है ना, या एक्सपेंस रखेंगे। या हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी घट रही है, दोनों ही केस में मेरा प्रॉफिट है, तो नेट इफेक्ट से मुझे क्रेडिट कर देना है। नेट इफेक्ट मतलब माइनस करके बैलेंस शीट की वैल्यू और एडजस्टेड वैल्यू। और इसी तरह से अगर एसेट बढ़ रही है, घट रही है, जो भी इफेक्ट आ रहा है, अगर वो लॉस में आ रहा है, जैसे मान लीजिए एसेट घट रही है तो लॉस है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो फिर लॉस है, तो दोनों की एडजस्टेड वैल्यू डेबिट साइड लगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो फिर मेरा लॉस है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो मेरा प्रॉफिट है। सिंपल। तो इस तरह से हमने ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करना देखा।